total money what I receive after selling all the units of output, that is called total revenue. और उसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू आउटपुट क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा है एवरेज रेवेन्यू, एक यूनिट को बेच के मुझे कितना पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। मनी व्हाट आई गेट आफ्टर सेलिंग वन यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। बच्चों एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR अपॉन Q, क्या फॉर्मूला है? TR अपॉन Q। Then the next formula is, या next concept is marginal revenue। Marginal revenue क्या होता है? Additional revenue by selling one more unit of output, that is called your marginal additional revenue, ठीक है। मैंने कहा कि 100 यूनिट्स बेचकर मेरा टोटल रेवेन्यू जो था वो 1000 था। जैसे ही मैंने एक यूनिट और बेचा, कितना हो गया मेरा रेवेन्यू? 1010। कितना हो गया? कितना एडिशनल हुआ? कब हुआ? तो एडिशनल रेवेन्यू by selling one more unit of output, that is called marginal revenue. So what is the formula for MR? TR of nth unit minus TR of n minus 1. तो ये फॉर्मूला किसका बना आपका? MR of n unit का, nth unit, ठीक है। तो marginal unit of MR of nth unit is equal to TR of n माइनस TR ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला MR को निकालने का। बच्चों यहाँ पर आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, वो ये आ रहा है कि प्राइस हमेशा एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। क्या है वो? प्राइस हमेशा एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। और उसको हम कैसे डिराइव करें? मैंने क्या कहा, क्या इक्वल होते हैं? प्राइस एवरेज रेवेन्यू के इक्वल। कैसे डिराइव करेंगे? देखो इधर मैंने कहा AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। TR का क्या फॉर्मूला था? P इंटू Q। पुट कर दो वैल्यू, P इंटू Q अपॉन Q, पुट कर दिया। Q से Q कैंसिल, AR इज इक्वल टू क्या? प्राइस। और ये हमेशा होगा, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक ही होते हैं। इसका मीनिंग समझो ना। AR क्या है? एक यूनिट को बेच के कितना मिलेगा? ऑब्वियसली जितना प्राइस होगा उतना ही मिलेगा। तो AR हमेशा किसके इक्वल होता है? प्राइस के। इज इट ओके? तान्या प्राइस के इक्वल क्या होता है? AR होता है। रख दो फोन को। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है। बच्चों मार्केट चाहे कोई भी हो, चाहे परफेक्ट, चाहे मोनोपोली, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये वाली इक्वालिटी हमेशा रहेगी। बच्चों अब मैं आपको कराने जा रही हूँ क्या कि आपका कई बार मार्केट में प्राइस कांस्टेंट होता दिया नहीं हुआ कुछ भी कि कौन सी मार्केट है, कि वो परफेक्ट है, मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है। प्राइस इज कांस्टेंट फॉर एवरी यूनिट। तो ऑब्वियसली आपको ये चीज पता हो जानी चाहिए कि अगर प्राइस कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? वो कौन सी मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो हम दो केसेस कर रहे हैं। एक केस क्या कर रहे हैं? जब आपका प्राइस कांस्टेंट है तब क्या होगा, तब कर्व्स कैसी होंगी। और दूसरी साइड पे कि अगर आपका प्राइस कांस्टेंट नहीं हुआ तो उस केस में आपका क्या होगा? आपका क्या होगा एग्जैक्टली कि अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे आउटपुट ले रही हूँ, यहाँ पे प्राइस जो कांस्टेंट है और जो किसके इक्वल होता है? AR। आउटपुट 1 2 3 4 5, प्राइस आपका 10 है हर केस में। प्राइस इज इक्वल टू AR होता है। बच्चों TR का क्या फॉर्मूला होता है?
कांस्टेंट और जो किसके इक्वल आया, प्राइस। तो प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो ये चीज याद रहेगी। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, हाथ रखो जल्दी से आंखों पे, हाथ रखो आंखों पे। अच्छा वैसे आंखें बंद करो, मत रखो हाथ, आंखें बंद करो। बोलो बोलो एक मंत्र, बोलो बोलो एक मंत्र। जब भी प्राइस कांस्टेंट होगा, बोलो MR AR के इक्वल होगा, और TR कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। वेरी गुड। अब इसी चीज को डायग्रामेटिकली देख लेंगे हम। बोलो मंत्र दोबारा से। चलो ठीक है, सारे बच्चे बोलेंगे AR का मंत्र। वो है कि जब भी आपका प्राइस कांस्टेंट होगा, तो आपका प्राइस और MR इक्वल होगा, और TR कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। आपकी AR MR प्राइस की जो कर्व होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। बनाएंगे प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो जब भी आपका प्राइस कांस्टेंट होगा, ये वाली कर्व आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। बच्चों एक चीज और ध्यान से सुननी है, वो ये है कि आपकी जो AR कर्व होती है वो आपकी डिमांड कर्व कहलाती है। आपकी AR कर्व डिमांड कर्व कहलाती है। कोई बात नहीं, इस केस में ऐसे ही है। आपने डिमांड कर्व पढ़ी थी परफेक्टली इलास्टिक, वही बात है, इक्वल टू इंफिनिटी थी जिसकी इलास्टिक। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी AR और MR इक्वल होते हैं, TR किस रेट पे बढ़ता है, कांस्टेंट। क्योंकि टोटल वाली चीज तो बढ़ती है, किस रेट पे बढ़ेगी, कांस्टेंट रेट। ये आपकी TR कर्व है जो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है। देखो इसमें एडिशन क्या है, 10 का है जो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड है आपका व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका आउटपुट के बढ़ने के साथ प्राइस आपका बढ़ता जाएगा, और सॉरी प्राइस आपका गिरता जाएगा। पहले अगर प्राइस आपका 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 5 हुआ। TR का फॉर्मूला तो वही है, क्या है, P into Q। निकालते हैं 10, 18, 24, 28, 25। ठीक है। MR क्या आया, MR कितना आएगा, क्या समझ में आ रहा है कि हमारा टेबल गलत बन गया है? क्या समझ में आ रहा है कि हमारा टेबल गलत बन गया है? और वो क्यों गलत बना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो प्राइस लिया है वो क्या लिया, 10, 9, 8, 7, 5 लाइक दैट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रिफाइन कर रहे हैं, हम ले रहे हैं 10, 9.5, देन 9, 8.5, 8। इसी के बेसिस पे TR निकलेगा मल्टीप्लाई करके, जैसे अभी हमने निकाला, और उसी के बेसिस पे आपका MR निकल जाएगा। और आपका जो MR दिखेगा, अगर AR आपका 0.5 से गिर रहा है, तो MR किस रेट पे गिरेगा, 1 के रेट से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं टेबल नहीं बना रही, टाइम लगेगा फालतू में, और हम सीधा MR और AR की कर्व्स बना रहे हैं। बच्चों MR और AR दोनों ही कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं। ये आपकी AR कर्व, ये आपकी MR कर्व। जो आपकी MR कर्व
रहा है तो आपका जो MR होगा वो किस रेट से कम होगा? 1 के रेट से कम होगा। TR आपका जब भी AR आपका MR आपका गिरेगा, TR आपका बढ़ेगा, बट किस रेट में बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट। कैसे? TR will increase but at a diminishing rate। ठीक है, जब भी AR आपका 0 होगा उस टाइम पर TR भी आपका 0 होगा। आप कहोगे कि मैम AR या TR 0 क्यों हो रहा है? AR या TR आपका 0